नमस्कार, प्यारी दुनिया ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। चांद में ब्लॉक प्रमुखी चुनाव के लिए अविश्वास प्रस्ताव डाला जा चुका है। 2.5 वर्ष बीत चुका है, 2.5 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव पड़ता है और विपक्ष के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं चंदन सिंह जी। आइए हम उनसे बात जानने की कोशिश करते हैं। चंदन सिंह जी, आप बताइए पूरा क्या प्रक्रिया हुई, क्या समस्याएं हो रही हैं इस समय? देखिए, पंचायती राज ने जो हम लोगों को सभी को मतलब कि जो भी आपको पंचायत समिति है उसको जो अधिकार दिया है कि अगर आप ब्लॉक प्रमुख के कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं तो पंचायत समिति को अधिकार है कि उनके खिलाफ 2 साल के बाद कभी भी अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। तो हम लोगों ने उसी का प्रयोग किया, जो हमको पावर मिला है पंचायती राज से, हम लोगों ने उसका प्रयोग किया और 16 में से 10 पंचायत समिति असंतुष्ट थे उनके कामों से। बल्कि ज़्यादा लोग थे, लेकिन बहुत लोग अभी खुल के आ नहीं पा रहे हैं सामने। मतलब 10 लोग पूर्ण रूप से हस्ताक्षर करके आपके साथ हैं? जी, और लोग भी हैं लेकिन खुल के सामने नहीं आ पाए। तो लेकिन 10 लोगों ने मिल करके हम लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव डाला। कुल कितने सदस्य थे? 16 सदस्य हैं। अब इसमें देखिए कि नियम ये है कि हमको प्रमुख को रिसीव कराना है, प्रमुख को ही देना है डेट, जो स्पेशल मीटिंग होनी है विश्वास पे चर्चा जो होनी होती है मीटिंग, वो प्रमुख को ही देना होता है। पहले उसमें उन्होंने टाल मटोल किया। जब प्रखंड में कोई भी मीटिंग होता था पहले, तो जो भी आपके बीडीओ साहब और प्रमुख और सबका मुखिया जी और पंचायत समिति और जितने भी अधिकारीगण हैं, उनका एक लोगों ने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हुआ है। तो हम लोगों को उसी के माध्यम से सूचित कर दिया जाता था कि आप लोग का ये मीटिंग का डेट है, उस मीटिंग में आप लोग को आना है। हम लोग भी जो विश्वास मैं डालने गया था, तो प्रमुख साहब ने लेने से इनकार कर दिया कि हम नहीं लेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि उस ग्रुप में डाल दिया और उसी डेट में, जिस डेट में डाला था 25 तारीख के डेट में, 25 जनवरी की डेट में हम लोगों ने, जो आपके बीपीआरओ साहब हैं, जो पंचायती राज पदाधिकारी हैं, जो कार्यपालक भी हैं, मतलब चुनाव का पूरा देख रेख उन्हीं की जिम्मे है? चुनाव का नहीं, मतलब पंचायत समिति कार्यपालक पदाधिकारी भी हैं, तो उनको भी हम लोगों ने रिसीव करा दिया, उनके ऑफिस में रिसीव करा दिया और व्हाट्सएप के माध्यम से और स्पीड पोस्ट के माध्यम से हम लोगों ने उनको दे दिया, अपने जो भी प्रमुख हैं उनको सूचित कर दिया। नियम तो ये भी है कि अगर वो नहीं लेते हैं तो प्रिंट में आप कोई भी संचार माध्यम के थ्रू उनको कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि स्पीड पोस्ट हो के गया, थ्रू कर सकते हैं। और उसके वो कर भी लिया और उन्होंने उस डेट में उसको देख भी लिया था, लेकिन उसको उन्होंने नहीं माना। 27 के डेट में उन्होंने रिसीव नहीं किया। वो रिसीव कब करते हैं? 29 के डेट में रिसीव उन्होंने किया और 29 के डेट को रिसीव करके उन्होंने फिर हम लोगों को 10 तारीख का डेट दिया, अपने से ही दिया कि प्रमुख जी के द्वारा ही डेट दिया गया कि 10 जनवरी को और 10 फरवरी को स्पेशल मीटिंग होना है। ठीक है, हो गया। अब स्पेशल मीटिंग जब होना था उसके पहले वो लोग फिर चले गए, कहाँ? तो चले गए वो लोग हाई कोर्ट में। ये सही तरीका से नहीं है, ये गलत है, ये जो भी XYZ जो एलिगेशन को लगाना था उन्होंने लगाया। और हाई कोर्ट में जो उन्होंने रीड किया था, तो हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई नियम ला दिया, चाहे हाई कोर्ट ने इनकी बात सुनकर के हम लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दी। ये ऑलरेडी पहले से ही नियम है कि जो भी एलिगेशन अगर लगाते हैं तो प्रमुख अगर चाहे तो वो अपने जो जिला पदाधिकारी हैं उनके यहाँ दे सकता है आवेदन कि हमको समय नहीं मिला या हमको सही तरीके से नहीं सुना गया, तो हमको सुना जाए। उसी के आधार पर हाई कोर्ट ने उनको एक समय दिया, एक आदेश पारित किया जिलाधिकारी महोदय को कि आप 2 दिन के अंदर सबको सिग्नेचर वेरीफाई करें, क्योंकि उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि उन्होंने जो 10 लोगों का सिग्नेचर करवाया है वो भी गलत है, वो सही नहीं है, फर्जी सिग्नेचर है। तो हाई कोर्ट ने उनको एक दिया कि 2 दिन के अंदर सिग्नेचर वेरीफाई करिए और 1 हफ्ते के अंदर उन सबको सुनिए, जितने भी आपके पंचायत समिति सदस्य हैं। पक्ष विपक्ष तो उसमें है नहीं, उनके लिए जिलाधिकारी लोग सब बराबर हैं। सबको सुनिए और सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि ये एलिगेशन मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने लायक है, जो पंचायती राज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगा, नहीं है तो उसको खारिज कर दीजिए। हाई कोर्ट ने उसके रिपोर्ट को मांगा भी नहीं था कि जिलाधिकारी महोदय हमको रिपोर्ट दीजिए। जिलाधिकारी महोदय ने बहुत तत्परता दिखाई, 2 दिन के अंदर ही सारा दोनों जो प्रक्रिया था वो करके, और उनको लगा, हम लोगों की बातों को सुना और सिर्फ सुना ही नहीं, जो भी हम लोगों ने उनको फैक्ट बताया उस फैक्ट का उन्होंने जांच करवाया प्रॉपर वे में। जांच करवाने पे ये पाया गया कि हाँ, जितना भी यहाँ पे धनराशि खर्च करने के लिए आती है पंचायत समिति में, उसका ये भरपूर रूप से दुरुपयोग करते हैं।
अच्छा, मतलब आपका आरोप है कि जो भी उनको मिलती है मतलब पंचायत कार्य करने समिति के में लिए। जो भी धनराशि आती है उस धनराशि सबके लिए ना आती है। हाँ हाँ। तो उस धनराशि का करीब करीब 40 to 50% ये अपने पंचायत में खर्च करते हैं। उसके अलावा जो इनके कुछ पिछलग्गू लोग हैं उनके पंचायत में मतलब क्या योजनाओं का सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो बिल्कुल पाता नहीं था। नहीं होता था। और इसके अलावा फिर जो सिस्टम का जो पैसा है जो ऑनलाइन पहले नहीं होता था, अब होना मतलब इस बार शुरू हो गया है, उसका तो हम लोग को पता ही नहीं था। हम लोग कितना पैसा 2 साल में, उन्होंने बोला 80 लाख रुपए। अब बताइए 80 लाख रुपए जो खर्च हो सकता था 12 पंचायत में, वो सारा का सारा पैसा आप लेके बैठे हुए हैं। उसका आप कहाँ खर्च करेंगे? जब हम लोग को आप नहीं दे रहे तो आप अपने हिसाब से ना खर्च करेंगे। तो डीएम साहब को लगा कि इन्होंने बहुत ही गलत तरीके से इस पैसे का दुरुपयोग किया है, खर्च नहीं किया है। और पंचायत कोई भी है अगर, तो पंचायत की जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो वहाँ पे ST SC OBC जो भी हैं जो भी उनका रेशियो उसके अकॉर्डिंग पैसा खर्च होना चाहिए। तो सबको उन्होंने बहुत बिल्कुल मतलब क्या उसको एक तरह से बोले सबको एकदम बिल्कुल उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया था। तो इस सारी चीज़ों को वीडियो साहब ने सुना और भी बहुत सारी चीज़ें थी हम लोग को मान सम्मान से लेते हुए और मनरेगा से और बहुत सारी रिलेटेड ऐसी चीज़ें थी जिसके बारे में घुसखोरी से लेकर बहुत सारी तमाम चीज़ें थी जिसको डीएम साहब ने सुना और पाया कि नहीं यहाँ पर ये बहुत ही मतलब बायस्ड हैं। जिस तरीके से वो काम करना चाहिए उस तरीके से काम नहीं करते हैं। 2 महीने में मीटिंग होनी चाहिए पंचायत समिति की, उनसे पूछा बोले 3 महीने में होनी चाहिए, जिसको यही नहीं मालूम है कि 2 महीने में होनी चाहिए 3 महीने में होनी चाहिए। आप पंचायत समिति का मीटिंग एक साल में एक बार कराते हैं, उसके बाद नहीं कराते। क्यों नहीं कराते हैं भाई? इसलिए नहीं कराते हैं कि सारे जब मेंबर वहाँ जुटेंगे तो सबको मालूम चल जाएगा कि कौन कौन सा कार्य चल रहा है, कौन कौन सा कार्य नहीं चल रहा है। तो सारा लेखा जोखा देना अभी पड़ेगा तक ना। आप कितने मीटिंग में सम्मिलित हुए हैं? 2 मीटिंग हुआ है, दोनों मीटिंग में है। तो क्या वहाँ पे आपने क्या महसूस किया कि कैसी कमियां थी, यहाँ पे या फिर किस प्रकार जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं उन यहाँ- मीटिंग में समझ में आया कि नहीं आप सही हैं? नहीं देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हम लोग मीटिंग में जाते थे तो उपस्थिति पंजी अलग होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है कि जिस पे सारा आपका प्रोसीडिंग लिखा जाता है उस पर लोग पहले साइन करा लेते हैं, भाई करिए, नहीं करिएगा, कोरम पूरा नहीं हुआ तो मीटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो उन्होंने करा लिया सिग्नेचर, और सिग्नेचर कराने के बाद जो हम लोग बोल रहे हैं प्रोसीडिंग में वो चीज़ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और जब आप सिग्नेचर करा लिए तो हमने तो हाथ कटा लिया ना अपना। और जब सिग्नेचर हम कर दिए और बहुमत से जब वो पास हो गया तो उसके बाद उसमें जो भी लिखिएगा वो पास हो जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अच्छा, मतलब कि जैसे कि अगर कि कोई भी प्रस्ताव आना है तो मतलब अटेंडेंस के जगह पर डायरेक्ट प्रस्ताव पे ही सिग्नेचर करा लिया जाता था मतलब कि उसी ये जो- पास हो हाँ, चुका है। ये था, उसी पे उन्होंने सिग्नेचर करा दिया। उपस्थिति पंजी अलग होनी चाहिए। हाँ। आपको कोरम पूरा करना है तो आप कोरम पहले देख लीजिए कि हाँ 8 लोग हैं या मतलब कि कोरम बनता 10 हो। लोग उपस्थित हुए हैं और इसके पक्ष में इतने लोग हैं, विपक्ष में पक्ष इतने लोग विपक्ष हैं। मतलब प्रस्ताव के पक्ष में हाँ वो तो अलग चीज़ है। प्रस्ताव, जैसे कि कोई भी प्रस्ताव है तो उसके पक्ष में कितने हाँ, लोगों ने वोट ये किया और नियम उसके नियम विपक्ष में नियम कितने। यही होना चाहिए कि प्रस्ताव वहाँ पर होना चाहिए कि भाई इस क्षेत्र में इसकी ज़रूरत है, ये काम होना चाहिए, तो कितने लोग सहमत हैं, तो वो सहमति के अनुसार होना चाहिए ये काम। लेकिन वो सब तो दूर की बात, उतना तो आप जाइए हिम्मत, उतना कहाँ होना है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि पंचायत समिति की जो मीटिंग होती है उसकी प्रोसीडिंग जो होती है एक तरीके से कहिए तो मिडिल मैन है, जो आपका ग्राम सभा है और जो जिला परिषद है उसके बीच की कड़ी है पंचायत समिति। सारे पंचायतों का एक तरीके से कहिए तो प्रमुख अध्यक्ष है। तो उसका काम है कि ग्राम पंचायत में जो भी पास हो रहा है उस योजना का क्रियान्वयन कैसे हो उसको देखना है। और यहाँ पर क्या है कि पंचायत समिति की योजना क्रियान्वित नहीं हो पा रही है। जो पंचायतें हैं वही हम लोग की योजनाएं खा जा रही हैं, और आप बैठे हैं उनकी योजना पास करने के लिए और हमारी योजना पंचायत खा जा रहा है। तो उसकी जवाबदेही किसकी है? उसकी जवाबदेही पंचायत समिति के अध्यक्ष की है, प्रमुख की है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आगे की मीटिंग कब निर्धारित हुई है, कोई आपको जानकारी है? अभी मीटिंग, अब तो पहले तो नया प्रमुख का चुनाव होगा, उसका मीटिंग होगा। तो चुनाव कब होगा, तो कुछ आपको हाँ, तो जानकारी अब है? ये जो हुआ उसके बाद इन्होंने वो कर दिया कि 12 तारीख वाले में जब डाल दिया गया प्रमुख के द्वारा, फिर प्रमुख ही ने डेट दिया कि 26 तारीख को स्पेशल मीटिंग रहेगा। उसके बाद ये फिर दोबारा चले गए 19 तारीख को, फिर इन्होंने हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया। वहाँ पर जज ने क्रॉस क्वेश्चन भी किया, बहुत सारा चीज़ किया कि अगर 12 तारीख को आपको लगता था कि डीएम साहब ने गलत किया है तो आप 19 तारीख तक का वेट आपने क्यों किया? आपको करना चाहिए था। तो आपका इंटेंशन पता चलता है ना, उससे इंटेंशन आपका पता चलता है कि आप जानते हैं कि खोना कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ आप लिंगर कर रहे हैं। लिंगर सिर्फ आप प्रमुखी के चुनाव को नहीं कर रहे हैं,
जो यहाँ पर जो आम जनता है, जिसका विकास होना चाहिए था, 1 महीने में 2 महीने में, अभी मान लीजिए लग जाएगा आपको आचार संहिता लग जाएगा, जो भी काम स्टार्ट होना चाहिए था 2-3 महीने के लिए लिंगर हो गया कि नहीं हो गया, रुक गया कि नहीं रुक गया। तो आप तो आम जनता के साथ भी गड़बड़ कर रहे हैं, आम जनता के विकास को आप रोक रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि उनका काम सिर्फ वो जान रहे हैं कि जब बहुमत मेरे पास है तो जीतने का कोई उनका चांस ही नहीं है। और कोई भी काम जब आपका प्रोसेस में है, पूरे जो पंचायती राज एक्ट में जो हम लोगों को अधिकार दिया गया है, उस अधिकार के तहत हम जब काम कर रहे हैं, तो उसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जाइएगा तो रोक लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? हम अगर कोई गलत तरीके से करेंगे, कोई चीज़ अगर सही तरीके से उसकी प्रोसीडिंग नहीं होगी, तब ना उस पर कोई रोक लगाएगा। तो ये समझना चाहिए कि जो अधिकार है, उस अधिकार के तहत हम लोग प्रोसीडिंग लेके आ रहे हैं। तो वहाँ पर ये होता कि चलिए ठीक है, हमने गलत तरीके से वोटिंग कर दिया या किसी दूसरे तरीके से वोटिंग कर दिया या कहीं हमारे कागज़ पत्र में फॉल्ट होता है, एक बात समझ में आती है। लेकिन जब हम सारे नियम कानून के आधार पर सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही इंटेंशन उनका है कि सारी चीज़ों को लिंगर करना। कोर्ट के द्वारा कोई आदेश आया है कि कोई नहीं आदेश आया है। 23 तारीख को जो रिट उन्होंने 19 को दाखिल किया था, कोर्ट ने 23 तारीख को सुना। उन्होंने बोला कि आप उसका कॉपी भी आपको मैं दे दूँगा, उसको पढ़िए। वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि उसका हिंदी आप जान लीजिए, हिंदी में जो फाइनल वर्डिक्ट उनका है कि जो भी स्पेशल मीटिंग होनी है, अगर उसको रोकना होता कोर्ट को या स्टे लगाना होता, तो लिखती कि जो भी स्पेशल मीटिंग होनी थी, क्योंकि 26 का डेट डिसाइडेड था। जब आप 19 को आपने रिट दाखिल किया और 23 को जब सुनवाई हो रही थी, तो 26 डिसाइडेड था। तो लिखता ना कि जो मीटिंग होने वाली थी उस पर रोक लगेगा। उसने लिखा है कि जो भी स्पेशल मीटिंग होने वाली है भविष्य में, जो भी होगी, उस पर उसने कोई रोक नहीं लगाया है। किसी भी तरीके का कोई स्टे नहीं है, कोई भी उसने उस पर कहीं पर भी अपने वर्डिक्ट में कुछ नहीं लिखा है। होने वाली है उस पर उसने कोई रोक नहीं लगाया। लेकिन हाई कोर्ट में आप कोई भी केस करिएगा तो हाई कोर्ट का एक तरीका है लिखने का, वो बताता है कि भाई जो भी है वो मेरे फैसले के अधीन रहेगा। मान लीजिए कि मेरे पक्ष में अगर आता है और वो जीत जाते हैं तो उनके पक्ष में चला जाएगा, उसके अधीन चला जाएगा। आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, एम्पायर आपको आउट दे देता है, ठीक, तो थर्ड अंपायर के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? नहीं, एकदम जाते हैं। तो थर्ड अंपायर अगर डिसीजन दे दिया कि नहीं ये नॉट आउट है, तो हम आउट दे देंगे तो मान लेंगे कि आउट है, डिसीजन चेंज होता है। डिसीजन चेंज बस वही चीज़ है। यहाँ पर उसने बोला कि जो भी प्रोसेस आप ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें प्रोसीडिंग में अब 28 तारीख का भी आपको मैं भेज दूंगा। 28 तारीख को भी चीज़ था, उसमें भी कहीं पर एक लाइन भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको मतलब इसमें रोक लगाई जा रही है, कहीं पर भी नहीं है। तो कोर्ट ने फिर मतलब डेट, इस जो भी उनका फैसला आने वाला उसके लिए डेट और दिया होगा ना? नहीं, 13 तारीख को उन्होंने बोला, जैसे उन्होंने बोला कि स्टे कर दिया जाए, तो बोला कि नहीं चुनावी प्रक्रिया नहीं रुकेगी, आप अपनी बात रखिए, आपको जो भी बात कहना है आप रिटर्न में आइए। आप अगर एलिगेशन लगा रहे हैं, एसपी के खिलाफ एलिगेशन उन्होंने लगाया कि लोग की मिली भगत थी, उनके वकील ने बोला कि लोग आपस में मिल कर के इन्होंने उसका किडनैप करा लिया था और फिर वापस 2 ही दिन में कैसे रिकवर हो गए। तो उन्होंने बोला कि आप पार्टी बनाइए, आप लिखित में एलिगेशन में आइए, अगर आपके खिलाफ डीएम ने अगर गलत किया है तो आप रिटर्न में आइए, उनके खिलाफ अगर आपके पास कोई साक्ष्य है, एसपी के साथ खिलाफ आपके पास साक्ष्य है तो आप रिटर्न में आइए। आप 2 हफ्ते का आपको समय दे रहे हैं, लेकिन उन्हें चुनाव प्रक्रिया पे कोई रोक नहीं लगा। तो फिर क्यों विलम्ब हो रहा है? कोई विलम्ब नहीं हो रहा है। जो भी यहाँ पर 26 तारीख को लो कॉन्फिडेंस मोशन में जो गिरे हैं, उसका रिपोर्ट चला गया डीएम साहब के थ्रू, चला गया है आयोग में। चुनाव आयोग ने डिसाइड करना है, तो चुनाव आयोग अब डिसाइड करेगा। 1 हफ्ता ले ले, 10 दिन ले ले, 15 दिन। चुनाव आयोग से आप लोगों से कोई बातचीत हुई? चुनाव आयोग से हम कैसे बात करें? मतलब जो भी यहाँ पे संबंधित अधिकारी हैं जिसको आप लोगों नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो चुनाव का तो जो सर्वे होता है डीएम होता है, उसने तो भेज दिया ऑलरेडी, उसने भेज दिया है, डीएम साहब ने भेज दिया है। तो अब वहाँ पर जो भी डेट डिसाइडेड होगा वो उनके थ्रू डिसाइडेड होगा। लेकिन आप मतलब कि आप लोग के माध्यम से आम जनता तक ही जाना चाहिए कि हाई कोर्ट में जो भी 23 तारीख और 28 तारीख को जो भी डिसीजन आया है, उसमें कहीं पर भी स्टे या रोक का कोई मतलब नहीं है। इसके कॉपी को आप पढ़िए और आप भी पढ़ सकते हैं, जो भी विद्वान लोग उनसे पढ़वाइए। पता नहीं वो किस विद्वान से पूछते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, कौन ऐसे ऐसे विद्वान उनके साथ हैं कि स्टे लग जाता है, ठीक है, बेचारों का मिठाई बर्बाद करवा रहे हैं खिला कर जो। तो पहले उसको समझिए, जानिए कि क्या उसमें दिया हुआ है। मतलब 9 तारीख वाला भी जो था, 10 तारीख जिस दिन पहला जो हम
करने का सेंस है कि आप पढ़िए, जो भी हाई कोर्ट का चाहे किसी का डिसीजन है, जो भी आ रहा है वो पढ़ने के लिए वो पब्लिक डोमेन में है। ऐसा नहीं है कि वो मेरे लिए स्पेशल आ रहा है। आप जाइए नेट पे सर्च करिएगा, ठीक है, सबको मिल जाना है। आप जाइए उसको पढ़िए, जो भी विद्वान लोग हैं पढ़े लिखे अगर उनके घर में हों तो उनको पढ़ाएं और ये समझें कि उसमें कहाँ पे स्टे और रोक की बात की गई है। तो आपके माध्यम से आम जनता को हम लोग ये आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कहीं पर भी चुनावी प्रक्रिया में कोई रोक नहीं लगा है, न पहले लगा था न आगे लगा है। चुनाव प्रक्रिया जैसे चलनी है वो अपने हिसाब से चलेगा। वो एक भाषा है हाई कोर्ट की कि जो भी आप केस कर रहे हैं उसका जो फाइनल वर्डिक्ट होगा उस पर डिपेंड करेगा, बस और कुछ नहीं है उसमें। तो आप सभी लोग सुन रहे थे चंदन सिंह जी को, जो ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी हैं, और इन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं डायरेक्टली वर्तमान प्रमुख पे लगाए हैं, और इनको भी हाई कोर्ट के डिसीजन का इंतज़ार है और उस वर्तमान प्रमुख जी को भी है, सभी लोगों और नॉर्मल पब्लिक को भी है, क्योंकि उनका भी विकास कार्य रुका है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट का फैसला जो भी आए पब्लिक के हित में आए। धन्यवाद।